रांची का न्यूक्लियस मॉल नाम तो सुना होगा, गए भी होंगे घूमने के लिए। इस मॉल की जमीन को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल जिस जमीन पर न्यूक्लियस मॉल बना है वो जमीन भी अब ईडी के जांच के घेरे में आ गया है। रांची के जाने माने कारोबारी और पूर्व आईएएस छवि रंजन के करीबी विष्णु अग्रवाल ने अब तक ईडी को जमीन से संबंधित मांगे गए दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। इसको लेकर ईडी ने सख्त रुख अपनाते हुए 21 जून को अपने साथ जमीन से संबंधित दस्तावेज लाने का निर्देश दिया है। जिस जमीनों के कागजात ईडी मांग रही है उसमें सबसे पहले सेना की जमीन के दस्तावेज, उसके बाद नामकुम स्थित जमीन के दस्तावेज और न्यूक्लियस मॉल जिस जमीन पर बना है उसके कागजात ईडी ने मांग की है। इन सब के अलावा ईडी ने विष्णु अग्रवाल को पारिवारिक सदस्यों के नाम पर जो जमीन खरीदा गया है उसके दस्तावेज भी लाने का निर्देश दिया है। अब सवाल है कि न्यूक्लियस मॉल कैसे आया इस घेरे में। दरअसल ईडी ने अपने जांच के दौरान ये पाया कि नामकुम के पगड़ू में खरीदी गई जमीन और न्यूक्लियस मॉल वाली जमीन में भी गड़बड़ी होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसी कारण विष्णु अग्रवाल को इन दोनों जमीन से संबंधित सभी दस्तावेज ईडी के समक्ष जमा कराना होगा। विष्णु अग्रवाल पर जब जमीन खरीद बिक्री को लेकर जांच चल रही थी उस दौरान ईडी ने यह पाया कि विष्णु ज्यादातर वैसे जमीन खरीदता था जो विवाद में हो। चेशायर होम रोड में जमीन की खरीदी में विष्णु अग्रवाल का नाम आना ये अपने आप में यह साबित करने के लिए काफी था कि विष्णु अग्रवाल का हाथ विवादित जमीनों में रहा है। ईडी ने अपने जांच में पाया कि चेशायर होम रोड वाली जमीन के खरीद बिक्री में दस्तावेज में हेरफेर किया गया है। इस जमीन के खरीदी में प्रेम प्रकाश को 1.5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। नेता और अफसरों का करीबी माने जाने वाला प्रेम प्रकाश फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल में है। अब ये समझते हैं कि जमीन खरीद बिक्री मामले में विष्णु अग्रवाल फंसे कैसे। चेशायर होम रोड जमीन की जांच में मिले सबूतों में विष्णु अग्रवाल की संलिप्तता साफ दिखाई दे रही थी, जिसके बाद ईडी के छापे के बाद जब विष्णु अग्रवाल का फोन जब्त किया गया तब उस मोबाइल में दर्ज एक हिसाब पाया गया, जिसके जांच के बाद यह साफ हुआ कि उन्होंने अपने पैसे से तब के रांची उपायुक्त छवि रंजन को गोवा का सैर कराया था। अंत में आपको बताते चलें कि गलत तरीके से फर्जी दस्तावेज की मदद से जमीन खरीद बिक्री करवाने और गलत तरीके से पैसा कमाने के आरोप में छवि रंजन को ईडी ने पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें thefourthpillar.news। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।